नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। देश और दुनिया की तमाम जरूरी बड़ी खबरों के लिए देखते हैं धमाकेदार 50। नेपाल में तारा एयरलाइंस का प्लेन लापता होने की खबर। 4 भारतीयों समेत 19 लोग विमान में सवार बताए जा रहे हैं। विमान ने पोखरा से उड़ान भरी थी। यूपी के आजमगढ़ में लकड़ी के एक गोदाम में भीषण आग लग गई। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। हालांकि तब तक लाखों रुपए की लकड़ी जलकर राख हो चुकी थी। राजस्थान के जोधपुर में तेज हवा की वजह से एक पेड़ अचानक सड़क पर गिर गया, जिसकी चपेट में आकर एक शख्स जख्मी हो गया। इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। यूपी के मथुरा में प्रशासन ने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया। मथुरा में जीएलए यूनिवर्सिटी के पीछे बने करीब 5000 वर्ग मीटर के इलाके में अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। छत्तीसगढ़ के कोरबा में डिज्नीलैंड उत्सव मेले में अचानक झूला खराब होकर हवा में लटक गया। गनीमत रही कि बड़ा हादसा टल गया और झूले में बीच हवा में फंसे सभी लोग सही सलामत नीचे उतार दिए गए। राजस्थान के जयपुर में एक लड़के की पिटाई का वीडियो वायरल हो गया। इस वीडियो में कुछ बदमाश मिलकर एक लड़के को पीटते दिखाई दिए। हैरानी की बात यह रही कि पूरी वारदात का वीडियो आरोपियों ने ही सोशल मीडिया पर अपलोड किया था। लखनऊ के एक मदरसे में 2 बच्चों को जंजीर से बांधने का वीडियो सामने आया। हालांकि बच्चों के माता पिता ने आरोपी मौलवी पर कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। यूक्रेन के पलटवार से रूसी सैनिकों को काफी नुकसान हो रहा है। ज़पोरिज़िया में ज़ेलेंस्की के सैनिकों ने एक बार फिर रूस के टैंक तबाह किए। रूस का यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमला। डोनेट्स्क में यूक्रेन के कई टैंक उड़ाए गए। रिहायशी इलाकों पर भी हमले तेज। यूपी के प्रयागराज में डकैती के साथ मुठभेड़ में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने डकैती के सरगना समेत 9 को गिरफ्तार किया। बिहार के हैं सभी डकैत। बिहार के गोपालगंज में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 12 तालाबों के आसपास से अवैध निर्माण हटाया गया। साथ ही 24 से ज्यादा लोगों को 3 दिन के अंदर अवैध निर्माण हटाने का नोटिस भी जारी किया गया। बिहार के बेतिया में शादीशुदा लड़के और उसकी महिला दोस्त को गांव के लोगों ने रात भर बंधक बनाकर बुरी तरह पीटा। इसके बाद सुबह शादी करवाकर दोनों को गांव से बाहर निकाल दिया गया। जम्मू के बिसना में शराब की दुकान खुलने पर लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे कुछ लोगों ने शराब की दुकान में तोड़फोड़ भी की। यूक्रेन से जारी युद्ध के बीच रूस ने ज़िरकोव मिसाइल का परीक्षण किया। इसके जरिए रूस ने समंदर में जंगी जहाज एडमिरल गोर्शकोव से अपनी ताकत दिखाई। यूपी के हरदोई में बारातियों से भरी बस और बाइक की टक्कर होने से बस में लगी भीषण आग। इस हादसे में बाइक चला रहे शख्स ने दम तोड़ा। बस में सवार लोगों ने कूदकर जान बचाई। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में लापता 7 लोगों की तलाश में एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। ये सभी लोग पांडवशेरा ट्रैक में ट्रैकिंग के दौरान लापता हो गए थे। पंजाब की मान सरकार का नशाखोरी के खिलाफ एक्शन तेज। पंजाब के गांव-गांव में तलाशी अभियान जारी। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई में 1.25 करोड़ का सोना जब्त। मस्कट से आयरन प्रेस में छिपाकर लाया जा रहा था भारी सोना। यूपी में कामकाजी महिलाओं को योगी सरकार की सौगात सामने आई। विशेष परिस्थितियों को छोड़कर शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक महिलाओं के काम करने पर रोक लगाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में स्टार्टअप की तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि देश में यूनिकॉर्न की संख्या 100 के पार हो गई। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भविष्य में स्टार्टअप के क्षेत्र में नई उड़ान देखने को मिलेगी। गुजरात दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गोधरा में पंचामृत डेयरी और पंचमहल जिला सहकारी बैंक के कई विकास कार्यों का उद्घाटन किया। देवबंद में जमीयत की बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध किया गया। कहा सभी को अपने मजहब को मानने का अधिकार, यूनिफॉर्म सिविल कोड को छेड़ना सही नहीं। जमीयत उलमाए हिंद की बैठक में ज्ञानवापी और मथुरा को लेकर नसीहत दी गई। सरकार राजनीतिक दलों और धार्मिक वर्ग अतीत से गड़े मुर्दे उखाड़ने से बचें। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सोनिया गांधी से दिल्ली में मुलाकात हुई। सूत्रों के मुताबिक दोनों नेताओं ने राज्यसभा चुनाव पर चर्चा की। मुंबई से गोरखपुर आ रहा स्पाइस जेट का विमान हादसे का शिकार होने से बच गया। खिड़की में दरार पड़ने के बाद वापस मुंबई में ही लैंडिंग करवानी पड़ी। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने जयपुर में अपने विधायकों के लिए एक परीक्षण शिविर रखा। सभी विधायकों को 7 से 9 जून तक एक होटल में रखा जाएगा।
एमपी के शिवपुरी में पुलिस ने शादी के दौरान चोरी हुए गहनों के बैग को बरामद कर लिया। करीब 20 लाख के गहनों से भरा बैग 22 मई को एक शादी समारोह के दौरान चोरी हो गया था। मध्य प्रदेश के मंडला में फूड पॉइजनिंग से 100 से 150 लोग बीमार हो गए। इनमें कुछ बच्चे भी शामिल थे। सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मुंबई में पुलिस ने लूट के आरोप में 4 आरोपियों को धर दबोचा। आरोपी बुजुर्गों को निशाना बनाकर लूट की वारदात को अंजाम देते थे। यूपी के बहराइच में ट्रक और टेम्पो की जोरदार टक्कर में 7 लोगों की दर्दनाक मौत, जबकि 12 लोग जख्मी। सभी लोग दर्शन के लिए अयोध्या जा रहे थे। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 2 इनामी बदमाशों को ढेर कर दिया। चेकिंग के दौरान भागने की कोशिश कर रहे थे। दोनों बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हुई थी। लखनऊ में यूपी की बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है। इस बैठक में सीएम योगी, स्वतंत्र देव सिंह समेत यूपी के बड़े नेता मौजूद। यूपी के प्रयागराज में जमीन विवाद के दौरान गोली लगने से एक की मौत हो गई, जबकि 2 लोग जख्मी हो गए। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। पश्चिम बंगाल में कई मामलों में कोर्ट की तरफ से सीबीआई जांच के आदेश पर टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी भड़क गए। बंगाल के हल्दिया में रैली के दौरान अभिषेक ने कहा कि अदालत की मिलीभगत से हर मामले की सीबीआई जांच हो रही है। भारतीय नौसेना का सबसे पुराना युद्धपोत आईएनएस गोमती 34 साल बाद रिटायर हो गया। अब इसे लखनऊ के म्यूजियम में रखा जाएगा। कश्मीर के अनंतनाग जिले में मुठभेड़ के दौरान हिजबुल के 2 आतंकी ढेर। कोलकाता में सेना के जवान को आखिरी विदाई दी गई। लद्दाख सड़क हादसे में हुई थी 7 जवानों की मौत। असम के सिलचर में 26 रोहिंग्याओं को हिरासत में लिया गया। ये सभी दिल्ली से ट्रेन में बैठकर असम पहुंचे थे। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों ने भारतीय सीमा में घुसे एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। ड्रोन की जांच जारी। यूक्रेन पर रूस का हमला जारी है। बेलगरद में बीती रात रूस ने ताबड़तोड़ 7 रॉकेट दागकर बड़ा नुकसान किया। रूस के हमलों के बाद यूक्रेन के मिकोलाइव में भारी बर्बादी की तस्वीर सामने आई। रूसी हमले में कई इलाकों में इमारतें पूरी तरह से जमींदोज हो गई। हालांकि अब कुछ लोग अपने घरों में वापस लौटने भी लगे हैं। रूस के खिलाफ यूक्रेन के सैनिकों का जोरदार पलटवार। खेरसोन में होवित्जर से रूसी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दिया गया। यूक्रेनी सेना ने एक रूसी टैंक पर कब्जा कर लिया। यूक्रेन की सेना की तरफ से रूस के T-72A टैंक पर कब्जा करने का वीडियो भी जारी हुआ। नैनीताल में एक सड़क हादसे में कार ड्राइवर की मौत हो गई। जोखिया के पास 50 मीटर गहरी खाई में गिरी थी कार। रूस के यूक्रेन पर हमले और ज्यादा तेज हो गए। रूसी सैनिकों की जोरदार गोलाबारी में 20 यूक्रेनी सैनिकों को मारने का दावा किया गया। यह हमला कहां हुआ, इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई। रूस ने यूक्रेन पर हमले का वीडियो जारी किया। अटैक हेलीकॉप्टर से यूक्रेन के ठिकानों को ध्वस्त किया गया। यूक्रेन के ज़तोमर के ओवरूच में लोग अपने घरों में लौटने लगे हैं। कई लोग बर्बाद हुए अपने मकानों को ठीक करते दिखाई दिए। ज़तोमर ने सबसे ज्यादा रूस की बमबारी झेली है। महाराष्ट्र में कोरोना के नए वेरिएंट से हड़कंप मच गया। BA.4 और BA.5 नाम के नए वेरिएंट सामने आए। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 529 नए मामले। एशिया कप हॉकी के सुपर 4 स्टेज मुकाबले में भारत की शानदार जीत। जापान को 2-1 से हराकर लीग मैच में हार का बदला लिया। आज मलेशिया से टीम इंडिया की होगी भिड़ंत।